Hello, welcome to my channel Learning Point. In this video, we will do the topics central problems of an economy, that is what to produce, how to produce and for whom to produce, production possibility curve with its basic properties, the concept of opportunity cost, marginal opportunity cost. So let's get started. What is an economic problem? हम सब जानते हैं ह्यूमन बींग्स के जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज हमारी इकॉनमी में लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ जाती है बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल। तो इकॉनमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कब कितने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें ताकि उनकी वेस्टेज ना हो। What causes economic problem? फर्स्ट इज़ अनलिमिटेड वांट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकेंड, लिमिटेड रिसोर्सेज, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है हमारी इकॉनमी में रिसोर्सेज की। थर्ड, अल्टरनेटिव यूजेस, एक ही रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूजेस हैं लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो सारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकती के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाती है। We come to central problems of an economy, that is what to produce. This problem has two dimensions, what to produce and how much to produce. First of all, economy को decide करना पड़ता है कि उसने कौन से goods produce करने हैं, consumer, capital या फिर war time goods, peace time goods। जब वो ये decide कर लेते हैं कि क्या produce करना है, देन उसे डिसाइड करना होता है कि हाउ मच क्वांटिटी उसे प्रोड्यूस करनी है। कम टू हाउ टू प्रोड्यूस, दे आर टू टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, लेबर ज़्यादा यूज़ होती है देन कैपिटल से, कैपिटल में कैपिटल मोर यूज़ होती है देन लेबर से। एफिशिएंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वही होगा जहाँ पर हम कम यूज़ करें अपने रिसोर्सेज को और मिनिमम कॉस्ट पर करें। After that we come to for whom to produce. इकॉनमी के टू सेक्शंस होते हैं, द रिच एंड द पुअर। पुअर के लिए गुड्स करेंगे तो इट विल रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे उस केस में कम होंगे। प्रॉफिट्स होंगे मतलब लो इन्वेस्टमेंट होगी एंड हमारी जीडीपी ग्रोथ लो होगी। दस यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें सोशल इक्वालिटी चूज़ करना है या जीडीपी ग्रोथ चूज़ करनी है। टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक कर्व है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है हमें टू गुड्स में जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे अजम्पशंस होती हैं कि हमें रिसोर्सेज गिवन होते हैं फर्स्ट, एंड सेकेंड रिसोर्सेज फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज होते हैं। थर्ड, टेक्नोलॉजी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोला जाता है। यू कैन सी इट फ्रॉम द डायग्राम एंड टेबल शोइंग production possibility curve. This table, two goods are shown, that is wheat and cloth. There are 5 possibilities A, B, C, D and E. It is showing that how the both goods can be used combinations when the following assumptions are given. This concept is very important. देखेंगे production possibility curve कैसे illustrate करता है central problems को। Our first central problem is what to प्रोड्यूस। टू गुड्स हैं, दैट इज़ क्लोथ एंड वीट। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या प्रोड्यूस करना है। द हेल्प ऑफ पीपीसी, दैट इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, से हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं। देखिए पहले अगर 2 है तो क्लोथ हमारा 10 है, एंड जब वीट 4 आया तो क्लोथ हमारे 6 हो गए। सेकेंड सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। अब देखिए डायग्राम में ई पॉइंट गिवन है, ई पॉइंट इनसाइड द पीपीसी है, इसका मतलब इनएफिशिएंट टेक्निक है। यहाँ पर ए एंड सी हमें यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर ए एंड सी एफिशिएंट है और मोर प्रोडक्शन होगी अगर हम ए एंड सी का कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। कम टू द थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। अगर हम रिच सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी हाई इन्वेस्टमेंट होगी, तो पीपीसी हमारा हाई पोटेंशियल वाला होगा, द ग्रीन वन। एंड अगर हम पुअर के लिए करेंगे तो हमारा पीपीसी लोअर आउटपुट दिखाएगा, लो इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट पर आते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है, पास ना 2 ऑप्शंस होते हैं, उन 2 ऑप्शंस में ना हमें एक सेलेक्ट करना होता है और वो हम जो सेलेक्ट करते हैं ना एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
रिसोर्स के टू यूजेस हैं एंड यूज़ 1 से 1000 मिल रहे हैं एंड यूज़ 2 से 2000 है, तो हम कौन सा लेंगे? यूज़ 2 लेंगे एंड यूज़ 1 को सेक्रीफाइस कर देंगे। यूज़ 1 एंड यूज़ 2 बताया था एग्जाम्पल, वही यहाँ पर लेकर चलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर कि हमने यूज़ 1 को सेक्रीफाइस किया यूज़ 2 को लेने के लिए। उससे हम रेट निकालते हैं कि कितना आपको लॉस हुआ एक दूसरी चीज़ को गेन करने के लिए, दैट इज़ चेंज इन यूज़ 1 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूज़ 2। आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो एंड यू एन्जॉय माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।